हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आसपास में कि सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हो गया तो नीट का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। लेट्स सी कि बायोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। स्पेसिफिकली मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूंगी आज की इस वीडियो में। जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है एकता सोनी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। देखिए, अपन बायोलॉजी की बात करें तो देखो, पहले के टाइम पर अगर आपको पुराना एनसीईआरटी पता हो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का, तो क्लास 11th में आपके पास 22 चैप्टर हुआ करते थे एंड क्लास 12th में आपके पास 16 चैप्टर हुआ करते थे। तो अभी ना कुछ रिडक्शन आया है सीबीएसई की तरफ से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं कि नीट का भी सिलेबस रिड्यूस हो गया है, सीबीएसई का भी, क्योंकि सीबीएसई का हो गया तो नीट का भी हो गया है। तो देखो यार, अभी तक कोई भी एनटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर, क्योंकि देखो डेफिनेटली होगा चेंज तो होगा नीट के सिलेबस में भी, क्योंकि अगर सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ है तो बच्चे जो इस साल नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं वो नई एनसीईआरटी खरीद कर ही पढ़ रहे होंगे। दैट्स सो फॉर श्योर, राइट। आप में से कौन से बच्चे जिन्होंने नई एनसीईआरटी खरीद ली, प्लीज कमेंट बिलो। तो ऑफकोर्स अगर आप लोग नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक एनटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो बच्चों, अभी के टाइम पर मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि लेट्स वेट फॉर देयर नोटिफिकेशन। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जो कि आएगा ज़रूर क्योंकि एक ही सिलेबस है दोनों का, तो चेंज होगा नीट के सिलेबस में भी। लेकिन हम देख लेते कि चेंज हुआ क्या है, सीबीएसई ने क्या रिड्यूस किया है। क्लास 11th और क्लास 12th की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम क्लास 11th की बात करते हैं। तो देखो यार, क्लास 11th में ना तुम देखोगे, अगर जो चैप्टर नंबर 1 है लिविंग वर्ल्ड में से ना कौन कौन से चीज़ें हटा दी हैं, पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। तो अपनी पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो लेकर बैठ जाओ और देख लो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। व्हाट इज लिविंग वाला पोर्शन हटा दिया गया है, टेक्सोनॉमिकल एड्स हटा दिए गए हैं, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क है ना, और समरी, पैरा 2, ये जो भी लिखा हुआ है ये पोर्शन डिलीटेड पोर्शन है। तो प्लीज़ ये चीज़ आप थोड़ा देख लेना। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि यार मैम, हम कैसे प्रिपरेशन करें फिर? क्या हम पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें? जो बच्चे अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, या जो बच्चे 12th में आए हैं वो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो बच्चे 11th में आए हैं वो सोच रहे कि हम क्या पढ़ें, नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें। देखो बच्चों, जो अभी आपके सिलेबस में है वो तो आपको पढ़ना ही है। तब तक आप पढ़ते जाओ जो पुराना आपके अभी एनसीईआरटी में है। तब तक हम वेट करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके सामने डिलीटेड टॉपिक्स आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तुम लोग जो पुराने टॉपिक्स हैं, अभी भी जो हैं नई एनसीईआरटी में भी हैं, वो टॉपिक्स प्लीज़ ब्रशअप करते रहो, वो पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स डिलीटेड हैं। अगर प्लांट किंगडम की बात करें, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, समरी, ये पैरा 2 जो भी आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें डिलीटेड है। मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स का मॉडिफिकेशन, फाबेसी एंड लीलियसी। बिकॉज मॉर्फोलॉजी में ये जो फैमिलीज वाला सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर 2 फैमिलीज को रिमूव किया गया है। लेट्स सी कि एनटी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है अगेन। अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, तो देखो यार, यहाँ पर एक तो टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर है, टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पूरा टिश्यू ही हटा दिया गया है। मतलब अगर आप देखोगे क्लास 11th की बुक के अंदर। लेकिन अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो टिश्यूज़ के बारे में हटा दिया गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हटा दिया है, सिंपल टिश्यू में पैरा 2 एंड पैरा 3 को, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पैरा 4 को, सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम है ना, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, दैट इज, मतलब इतना हॉट टॉपिक था ये भी रिमूव कर दिया, पता नहीं क्यों। हार्डवुड, सैपवुड, हर साल क्वेश्चन आता था, फिर ये भी रिमूव हो गया है। कॉर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स एंड क्वेश्चन नंबर ये जो अगर आप सीबीएसई के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस भी रिमूव हुए हैं। अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की जो टिश्यू वाला चैप्टर उसकी बात करें तो यहाँ पर पूरे टिश्यूज ही हटा दिया, एनिमल टिश्यू, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो अगेन वी कांट कमेंट अभी के लिए कि भाई नीट में भी आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बार के लिए तुम इसको होल्ड पे डाल सकते हो। अदरवाइज अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें देखो पहले से कॉन्सेप्ट तो ब्रशअप है ही, तो तुम एक बार के लिए इसको होल्ड पे डाल दो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपना पुराना जो भी सिलेबस है अभी भी उसके अंदर डिलीट नहीं हुआ है वो पढ़ते रहो, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हट गया, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू हट गया, अर्थवॉर्म हटा दिया गया है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है ना, कॉकरोच,
ठीक है। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हटा दी गई है, ये समरी और ये क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। अगर बात करें बायोमोलिक्यूल्स की तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स है ना, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी, कंपाउंड कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट हटा दी गई है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है, तो ये ध्यान देना, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर था। मिनरल न्यूट्रिशन को पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोमेसी एंड ये क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा फुल चैप्टर रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने, काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है। तो अगर हम बात करें क्लास 11th में ना, तो 3 चैप्टर अभी तक रिमूव हो चुके हैं। क्लास 11th में 3 चैप्टर हुए हैं, क्लास 12th में भी 3 चैप्टर रिमूव हुए हैं, तो टोटल बायोलॉजी में 6 चैप्टर रिमूव तुम्हारे हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं पूरी वीडियो एंड तक देखना। अगर इसकी बात करें तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन हटा दिया गया है। देखो अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी ना, तो वो लेकर बैठो, जो मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रही हूँ उसके आगे क्रॉस मार्क करते जाओ कि ये टॉपिक्स एक बार होल्ड पे डाल देना है, मत पढ़ो एक बार के लिए, है ना। और मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ जाए, तो तुम पढ़ भी सकते हो, इट्स ओके। लेकिन जो बच्चा नया ही आया, 11th में आया इस साल, तो वो तो नई एनसीईआरटी खरीद के लाया होगा, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो है ही नहीं टॉपिक्स उसमें, तो तुम वही एनसीईआरटी के साथ जाओ, क्योंकि मतलब 99.9% चांस यही है कि एनटीए नोटिफिकेशंस पे जरूर देगा। आई की बात करें, ये भी हटा दिया गया, पार्ट्स ऑफ आई, मैकेनिज्म ऑफ विजन, ईयर, हियरिंग का मैकेनिज्म है ना, ये समरी हटा दी गई है। ये जो है आपके जो भी आंसर्स हैं ये हटा दिए गए हैं, एक्सरसाइज के पीछे जो आंसर्स दिए होते हैं वो। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो इसके भी रिड्यूस, फटाफट से टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर्स बता देती हूँ। देखो चैप्टर नंबर 1 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, फुल चैप्टर हटा दिया गया है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड, फुल चैप्टर हटा दिया गया है। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म इज एनवायरमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, एडेप्टेशन एंड समरी, ये चीजें हटा दी गई है। इसके अलावा चैप्टर 14 इकोसिस्टम की बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया गया है, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स हटा दिया गया है, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोसिस्टम कार्बन साइकिल, इकोसिस्टम फॉस्फोरस साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, जो लास्ट में सबसे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है वो भी हटा दिया गया। एनवायरमेंटल इश्यूज में पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, तो देखो ध्यान से इनको पढ़ना है आपको। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि क्या ये नीट 2024 पर भी इफेक्ट डालेगा। यस, इसके चांसेस हैं कि नीट 2024 पर भी ये इफेक्ट डालेगा। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं अभी। एक तो ये कि तुम ये जो है जितने भी टॉपिक्स डिलीटेड मैंने आपको बताए इनको होल्ड पे डाल दो, और जो टॉपिक्स ऑलरेडी अभी भी हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी में भी थे, जो नई एनसीईआरटी में भी है, उनको पढ़ते जाओ, ठीक है। और एक चीज़ तुम्हारे साथ ये भी आ सकती है कि जो टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताया डिलीटेड हैं, प्लीज़ उनको भी एक बार ब्रशअप करते रहो अगर तुम ड्रॉपर हो तो, और एकदम ही फ्रेशर हो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार के लिए डोंट स्किप, है ना, पढ़ते जाओ और होल्ड पे भी डाल सकते हो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में अगर 360 आउट ऑफ 360 2024 में हमें स्कोर करना है तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसको पढ़ के हम कर सकते हैं। तो देखो बुक्स के बारे में बता दूँ, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये एनसीईआरटी। इसको मैंने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि भाई इसके ये हाईलाइट होनी चाहिए आपके दिमाग में। इसके अलावा आपको कोई भी बुक को मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि छुओ, क्योंकि यार बुक अगर आपके पास 2 साल भी है ना इनफ पढ़ने के लिए, तुम 2 साल में कितनी बार इसको पढ़ सकते हो, उतनी बार पढ़ लो, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर तुम पास्ट ईयर की पेपर के एनालिसिस करोगे, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आया डायरेक्ट, हमें क्यों ही जाना है दूसरे बुक पे, है ना। लेकिन स्टिल अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वो वाली बुक पे जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने जो नोट्स हैं इस पर पूरा फोकस करके रखना यार, क्योंकि लास्ट के टाइम पर ना तुमको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एनसीईआरटी को रिवाइज करना, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करना। अब शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बोलूँगी कि तुम अलग से एक कॉपी खरीद के लाओ और वहाँ पर नोट्स बनाओ। मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि अपनी जो बायोलॉजी की नोट्स हैं, मतलब स्पेशली बायोलॉजी के लिए, अगर आपको कोई भी लगता है ना एक्स्ट्रा पॉइंट, तो बायोलॉजी में जो साइड में खाली स्पेस होता है बस वहीं पर लिख लो। अपनी एनसीईआरटी बुक को ही अपना नोट्स भी समझ लो, ऐसा बुक अपना बना लो, ऐसी बुक को अरेंज करो, ठीक है। तो बुक के अंदर ही अपने नोट्स भी साइड में लिखते रहो, ताकि दूसरी कॉपी ढूंढनी नहीं पड़े एंड टाइम पर जब हमको रिवाइज करना हो, ठीक है। तो नोट्स भी अपनी एनसीईआरटी के अंदर करो, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही तुम्हें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। आई होप सो कि मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी होगी इस वीडियो के थ्रू, आपको बताया होगा
और प्लीज़ इनको मार्क कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। टोटल 6 चैप्टर डिलीट हुए हैं। लास्ट में मैं सम अप कर देती हूँ। टोटल 6 चैप्टर डिलीट हुए हैं बच्चों, और टॉपिक्स भी जो जो डिलीट हुए हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्लीज़ आप 2 ऑप्शंस आपके पास में, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। पहला ऑप्शन आप सम अप मतलब इसको रख सकते हैं, होल्ड पे रख सकते हैं, जो भी आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं डिलीटेड। अगर आप नहीं पढ़ना चाहे होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि 99.9% श्योर है कि नोटिफिकेशन आएगा। बट अगर आप ड्रॉपर हैं, आपके पहले से पढ़े हुए हैं ये, तो डोंट स्किप, प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, क्योंकि फ़ायदा नुकसान तो कुछ नहीं होता ना पढ़ने में, है ना, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो पढ़ते रहो इसको, है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उसके बारे में बताया। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। 2024 में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।